रात के लगभग 3 बजे थे और अनिल अपनी कंपनी के काम से लौट रहा था। वह एक लंबे और थकान भरे दिन के बाद घर लौटने की जल्दी में था। उसने अपनी मंजिल के पास एक छोटा रास्ता चुना ताकि जल्दी घर पहुंच सके। यह रास्ता शहर के किनारे से होकर गुजरता था, जहां चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। रास्ते में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी कार की लाइट्स और गहरा अंधेरा। अनिल ने महसूस किया कि इस सुनसान रास्ते पर चलने में उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसके मन में अजीब विचार आने लगे, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी थकान का असर है। अचानक उसकी कार के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें पहले धीमी थीं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वे तेज होती गईं। क्या बकवास है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा और रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बंद होने के बजाय और तेज हो गईं। इन आवाजों में किसी की हल्की फुसफुसाहट शामिल थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। क्या तुम यहाँ हो? कोई आवाज कह रही थी। अनिल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसकी कार के रियर व्यू मिरर में उसे पीछे एक परछाई दिखती है। अनिल ने सोचा शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह परछाई और करीब आ गई। वह एक महिला थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह डर के मारे चौंक गया और कार को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कार अचानक रुक गई। उसने कुछ बटन दबाए, लेकिन गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। अनिल का पसीना छूटने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे धीमी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने फिर से मिरर में देखा। इस बार मिरर में उसे एक डरावनी और भयानक चेहरा नजर आया। सफेद आंखें, खून से सना चेहरा और सूखी, बेजान मुस्कान। वह चेहरा उसकी ओर घूर रहा था और धीरे धीरे करीब आ रहा था। अनिल ने तेजी से कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके दरवाजे बंद हो चुके थे। वह उस अजीब चेहरे को मिरर में ही देखता रहा, जो धीरे धीरे और पास आता जा रहा था। अब वह चेहरा उसकी खिड़की के बाहर था और उसके नाखूनों से खिड़की पर खुरचने की आवाज आ रही थी। क्या यह सच है? उसने खुद से पूछा। क्या मुझे अपने जीवन का अंत इस तरह यहां होगा? अनिल ने अपने दिमाग में विचारों का तूफान चलाया। उसके हाथों में पसीना आ रहा था और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उस भूतिया चेहरे ने जोर से खिड़की पर अपने नाखूनों को रगड़ना शुरू कर दिया। अनिल डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो वह चेहरा उसके ठीक सामने था। अब अनिल ने महसूस किया कि उसकी पूरी कार एक अंधेरे में डूबी हुई है। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह कोशिश कर रहा था, वही चेहरा और भी करीब आ रहा था। उसके कानों में धीमी, खौफनाक आवाज गूंज रही थी। अब तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। वह आवाज अनिल के दिमाग में चक्कर काटने लगी। उसने कार की खिड़की को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो गई। उसने बेताब होकर कार को जोर से धक्का दिया, लेकिन कार अपनी जगह से हिली तक नहीं। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अनिल ने अपने भीतर एक साहस इकट्ठा किया और चिल्लाया, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। अचानक उसने देखा कि वह भूतिया चेहरा थोड़ी देर के लिए रुक गया। तुम्हारा साहस काम नहीं आएगा, उसने कहा। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अनिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से ध्यान लगाने की कोशिश की। उसने अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस की और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने पाया कि वह खुद को किसी दूसरे स्थान पर महसूस कर रहा था। अचानक वह एक सुनसान बगीचे में था, जहां चारों ओर धुंध थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि वह भूतिया चेहरा उसके सामने खड़ा है, लेकिन अब वह उसे डराने वाला नहीं, बल्कि मदद की पेशकश कर रहा था। तुम्हें यहां से निकलने का एक मौका मिलेगा, उसने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी सबसे गहरी डर का सामना करना होगा। अनिल ने अपने भीतर एक ताकत खोजी और कहा, मैं अपने डर से भाग नहीं सकता। जैसे ही उसने यह कहा, सब कुछ गायब हो गया और वह अपनी कार में वापस था। कार अब चल रही थी,
और अनिल ने देखा कि सूरज उग रहा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो उसी बगीचे में होता है